आइए तो हम लोग फिर आए बहुपद का भाग में ही एक्सरसाइज 81 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज एक्सरसाइज के 81 में हम लोग विविध का क्वेश्चन देखे थे। भारतीय वन का बुक है विविध एक्सरसाइज 81 में हम लोग 26 का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि बहुपद इतना के शून्य के इतना हो तो ए और बी का मान निकालना है। तो कहने का मतलब है त्रिघात बहुपद है तो 3 को शून्य दिया हुआ है और ए और बी का मान निकालने का मतलब है कि ई में ये जो दिखाई दे रहा है ए और बी, इसी में से हमको ए और बी का मान निकालना है। तो त्रिघात बहुपद है 3 को शून्य के, आइए देखते हैं। त्रिघात बहुपद है ना, तो हम लोग यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ए का मान। देखिए दोस्तों, इसमें ए और बी दिया हुआ है, छोटा वाला ए भी है तो हम लोग 12 वाला ए लेंगे। ए का मान लिख लेंगे यहाँ से 1 और बी का मान लिख लेंगे यहाँ से हम 3 और सी का मान लिख लेंगे यहाँ से 1 और डी का मान लिख लेंगे यहाँ से हम 1। ए बी सी डी आप लोग ये कि हमको समझ में नहीं आ रहा है ए बी सी डी कहाँ से लिख, तो आपको बताए थे कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 बताए थे। एक्स क्यू के बगल में रहेगा वो ए का मान, स्क्वायर के बगल में रहता है वो बी का मान होगा और एक्स के बगल में रहता है वो सी का मान, जो अकेले रहता है वो डी का मान। तो देखिए एक्स क्यू के बगल में कुछ नहीं था 1, एक्स स्क्वायर के बगल में वो बी का मान -3 और एक्स के बगल में कुछ नहीं था 1 और डी का मान जो अकेले है वो। और ये त्रिघात बहुपद है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा का मान लिख सकते हैं और बीटा का मान लिख सकते हैं और गामा का मान लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम लोग को ए और बी चाहिए। तो यहाँ से देखिए हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b बटा ए, ये फार्मूला से। तो हम सब यहाँ 12 वाला लेटर का ABCD माने हैं, तो हम यहाँ 12 वाला ए -b बटा ए लिखेंगे। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा का मान यहाँ से रखेंगे, अल्फ़ा का मान है a -b प्लस बीटा का मान हम लोग ए लिखे हैं प्लस अल्फ़ा का मान है a प्लस b बराबर चिन्ह -b सूत्र में लगा हुआ है। b का मान यहाँ -3 है, यहाँ a का मान रखेंगे हम लोग कितना 1। अब देखिए हल करेंगे, माइनस में b है और प्लस में b, तो कटेगा ए 3 को है तो हो जाएगा 3a। हम लोग जानते हैं कि माइनस प्लस और 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यहाँ से हम लोग काट देंगे तो a का मान हम लोग क्या आ जाएगा 1। ये a का मान हम लोग निकाल लिए, हम लोग b का मान चाहिए। अब देखिए यहाँ अब 2 शून्य को इकाइयों का गुणनफल लगा सकते हैं ना, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। त्रिघात बहुपद का है सब, तो कोई लगा सकते हैं, जो आपको आसान बुझाए वो लगा सकते हैं। इसका फार्मूला होता है -d बटा ए, तब छोटा वाला डी नहीं माने थे बड़ा वाला, इसीलिए -d बटा ए लिखेंगे, क्योंकि होता तो है -d बटा ए, फार्मूला में पढ़े थे, लेकिन हम लोग यहाँ 12 वाला लेटर माने थे, इसीलिए अगर छोटा वाला मानेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें सब छोटा लेटर का मान निकालना है। अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान है a -b गुना बीटा का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे a इंटू अल्फ़ा का मान गामा का मान रखेंगे a प्लस b। और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, d का मान खोजेंगे -1, नीचे में 1, a का मान 1। अब देखिए ये दोनों को एक साथ कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1, ये तो हो जाएगा -1। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि a -b है और ये प्लस b, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और -b स्क्वायर। और देखिए एक है ना, यहाँ हम a लिखेंगे, a का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं 1, तो इधर लिखेंगे -1 में 1 से भाग देंगे तो उतने होगा a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर -1। अब देखिए a का मान हम लोग कितना निकाले, यहाँ निकाले हैं 1, तो 1 के स्थान पर हम लोग 1 रखेंगे, 1 के स्क्वायर और b के स्क्वायर और -1, तो 1 के स्क्वायर 1 ही होगा और -b के स्क्वायर -1। अब देखिए -b स्क्वायर -1 प्लस में किधर जाएगा तो माइनस में, तो -b स्क्वायर ये भी हो जाएगा -2, कटेगा। हमको b का मान चाहिए ना, तो रूट लगाएंगे और +-2, इसीलिए b का मान हो जाएगा +-√2। इसीलिए a का मान हम लोग कितना निकाले थे 1 और b का मान होगा +-√2। ये आंसर होगा। ये विविध का क्वेश्चन था, इसमें 26 नंबर हम लोग देखे थे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।